दोस्तों कुछ समय पहले की ही बात है, आपने देखा होगा न्यूज चैनल्स पे अपोजिशन पार्टीज के घर पे रेड करने लग रही थी पुलिस और सीबीआई। और हाल ही में दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया जाता है एक लिकर स्कैम में, और जिसमें तेलंगाना के एक लीडर का नाम भी सामने आ रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस लिकर स्कैम के बारे में। आखिर माजरा क्या है? Liquor barons, politicians' money, alleged kickbacks of ₹100 crore, CBI and ED. The story of alleged scam in Delhi liquor policy has managed to rattle and engulf politicians from Delhi in the north to Telangana in the south. तो दिल्ली शराब घोटाले के मामले में अब तेलंगाना के बीआरएस की नेता तिहाड़ जेल में बंद सिसोदिया को कल शाम ईडी ने शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मनीष सिसोदिया को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक जर्नलिस्ट थे और साथ ही अरविंद केजरीवाल के साथ आपके फाउंडिंग मेंबर भी थे। साल 2013 में दिल्ली ईस्ट के एमएलए ये बन जाते हैं और उसके बाद जैसे ही आपकी सरकार आ जाती है दिल्ली में, उसके बाद टोटल जो 33 डिपार्टमेंट होते हैं ना गवर्नमेंट के, उसमें से 18 डिपार्टमेंट 18 तो सिर्फ इनके पास थे। फाइनेंस, एजुकेशन, एक्सरसाइज जैसे बड़े डिपार्टमेंट इनके पास थे। लेकिन 28 फरवरी 2023 लिकर स्कैम के मामले में सीबीआई इनको अरेस्ट करती है और इन्हें अपने सारे पद से इस्तीफा देना पड़ जाता है। हालांकि वैसे देखा जाए तो अभी देश में ना मौसम बना हुआ है। देश के जितने भी सारे बड़े लीडर्स हैं ना, उनको या तो सीबीआई या तो ईडी की रेड का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यार इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जो रेड है वो बीजेपी वालों के यहाँ पे नहीं हो रही। नहीं, बीजेपी के जो लीडर्स है उनके यहाँ पे भी रेड्स हो रही है। पर यार ये जो राजनीतिक विवाद है ना, इसके बारे में कभी किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम के बारे में। पर यार एक्चुअली ये स्कैम है क्या? चलिए स्कैम को जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं 2021 में। यार दिल्ली की जो पुरानी अल्कोहल रेगुलेशन पॉलिसीज थी ना, अकॉर्डिंग टू देम 60% जो लिकर शॉप रहेंगी ना वो गवर्नमेंट के अंडर रहेंगी और 40% प्राइवेट रहेंगी। और जितनी भी सारी लिकर शॉप जो गवर्नमेंट के अंडर रहेंगी वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहेंगी, L1 एंड L10। लेकिन ट्विस्ट आता है नवंबर 2021 के बाद। यहां के बाद से जितनी भी सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज थी अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस जो पुराने रह चुके थे वो चेंज कर दिए जाते। 60% शॉप जो गवर्नमेंट के अंडर हुआ करती थी उन्हें प्राइवेट कर दिया जाता है। और इसके अलावा लगभग 850 नए लिकर शॉप्स खोलने का ऑर्डर दे दिया जाता है। और इसके साथ ही दिल्ली को एग्जैक्टली 32 जोन में बांटा गया है अलग अलग, और हर एक जोन के लिए 27 शॉप्स खोली गई हैं लिकर की। अब अल्कोहल को और ज्यादा बेचने के लिए हर एक जोन में 2 से 3 वेंडर्स को परमिशन मिलती है। और साथ ही जो वेंडर्स है वो अब इन बॉटल्स को डिस्काउंट के साथ भी बेच सकते हैं। और यार इसके साथ ही लिकर शॉप के जो ओनर्स है उनको परमिशन दी जाती है कि एमआरपी से ज्यादा पैसे पे भी आप लिकर को सेल कर सकते हो, क्योंकि प्राइस भी एक दिक्कत थी सेल करने में। तो यहाँ पे ना बात काफी सीधी सी है। दिल्ली में बिजली की व्यवस्था कर दी जाती है, पानी की व्यवस्था कर दी जाती है, दवा की व्यवस्था कर दी जाती है और साथ ही दारू की भी व्यवस्था अपने आप हो जाती है। अब ये पॉलिसी तो बन गई। इस पॉलिसी के बनने के बाद क्या हुआ, दारू को यानी अल्कोहल को एक नए स्तर पर बेचा जाता है। मतलब उसकी बिक्री ऑलरेडी बढ़ जाती है। अब ये होगा तो बिक्री तो बढ़ेगी। और यार इसके साथ साथ ना दारू की होम डिलीवरी भी होने लग गई थी। मतलब ऐसा सुनने में आया, मतलब कोई श्योरिटी नहीं है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो यार मनीष सिसोदिया एक इंटरव्यू देते हैं और उस इंटरव्यू में वो बताते हैं कि 3,500 करोड़ रुपए का सरकार को ज्यादा फायदा होगा इस पॉलिसी के तहत। अब यार आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, यार अब तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा है, तो गड़बड़ शुरू कहां से होती है? अब यार एक्चुअली होता क्या है ना, जब सरकार किसी को लिकर शॉप का लाइसेंस देती है ना, तो वो जो लाइसेंस है वो हर साल रिन्यू करना पड़ता है। अब लिकर ओनर उसको रिन्यू करवाता है तो उसको एक सर्टेन फीस यानी पैसे देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। लेकिन दिल्ली सरकार ने 144 करोड़ का जो लाइसेंस फी है लिकर पे वो वेव ऑफ कर दिया। क्यों? पेंडेमिक के कारण। बीजेपी के कुछ लीडर्स कहते हैं कि सरकार ने बिना लाइसेंस फी लिए हुए 2 बार लाइसेंस को एक्सटेंड किया, 1 अप्रैल 2022 से 31 मई 2022 तक, और फिर दोबारा 1 जून 2022 से 31 जुलाई 2022 तक। यार आपने बचपन में तो पढ़ा ही होगा, दिल्ली जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। मतलब कि अगर यहाँ पे ना दिल्ली को कोई रूल बनाना होगा नया या पॉलिसीज के अंदर चेंज करने होंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा? गवर्नर की परमिशन के बिना वो कर ही नहीं सकते ऐसा। लेकिन सरकार ने ये जो नियम है ये खुद बनाए बिना गवर्नर की परमिशन के। आपको परमिशन लेनी चाहिए ना? नहीं, हमको लगा कि क्या लगा?
एक रिपोर्ट की माने तो 2019-20 में दिल्ली में जो लीकर से सरकार को प्रॉफिट होना था ना, वो 6,800 करोड़ के आसपास। लेकिन इस नई पॉलिसी के आने के बाद ये जो प्रॉफिट है ये मात्र 5,700 करोड़ के आसपास रह गया। ऐसे में जो आप गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि 3,500 करोड़ का ज्यादा फायदा हुआ है ये नई पॉलिसी लागू करने के बाद, बट एक्चुअली अगर फैक्ट्स देखे, फिगर्स देखे, तो 1100 करोड़ का नुकसान कैसे बुक हो रहा है यहाँ पे। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? मतलब कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, दाल में कुछ काला जरूर है। सिंपल सुनने में ही लग रहा है। देखिए, नई शॉप्स खुलती हैं, पॉलिसीज चेंज होती हैं, पेंडेमिक के दौरान जो वेव ऑफ होता है, जो लाइसेंस फी होती है, उसके बाद होम डिलीवरी भी चालू हो जाती है, तो एक्चुअली प्रॉफिट होना चाहिए था ना। लॉस कैसे हो रहा है? आई मीन लॉस मतलब जितना प्रॉफिट पिछले साल था उससे कम प्रॉफिट कैसे बुक होता है। अब यार लिकर शॉप जो है वो बिना लाइसेंस के खुलने लग रही थी। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 850 नई लिकर शॉप्स खोली गई है और महज मई 2022 तक ये जो शॉप्स है ना, इनकी गिनती सिर्फ 650 के आसपास रह गई। और इसका जो मेजर रीजन था वो लॉस था, फाइनेंशियल लॉसेस। पर यार आपने कभी किसी ठेके को लॉस में जाते हुए सुना है या देखा है? मतलब अपने यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई ठेका है, दारू की शॉप है, वो जंगल में भी खुली होगी ना, वहां पे भी भीड़ लगने लग जाती है। बात तो सही है। या तो एक बीजेपी लीडर जो है वो सीबीआई को एक कंप्लेंट देते हैं जिसमें वो लिखते हैं, सरकार की ये जो नई पॉलिसी थी ना, इसकी वजह से कुछ लोगों की मोनोपोली लिकर मार्केट में बनने लग गई थी, जिससे कि एक व्यक्ति विशेष को फायदा होने लग रहा था। ये व्यक्ति कौन था? चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं इसके बारे में। अब यार इन सबको होता देख दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी है ना, उन्होंने इस मामले की कंप्लेंट दिल्ली पुलिस को की। उसके बाद दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू विंग ने हर एक विभाग की जांच की अच्छे से। यहां से बातें निकल के सामने आती हैं कि जो 144 करोड़ रुपीस वेव ऑफ कर दिए गए थे अकॉर्डिंग टू दी दिल्ली गवर्नमेंट पेंडेमिक के दौरान, वहां पे कुछ घपला हुआ है। और जो विदेशी बियर होती थी ना, उस पे जो 50 रुपए की एक्साइज ड्यूटी लगती थी, वो भी कैंसिल कर दी गई थी। जिससे हुआ क्या? जिससे कि रेवेन्यू में घाटा होता है और इन सारी फेर बदल के दौरान किसी से परमिशन भी नहीं ली गई। पर जब ये सारी बातें सामने आती है ना, तो दिल्ली सरकार अपनी पुराने लिकर पॉलिसी पे वापस से शिफ्ट होने लगती है। और ऐसे में जिस व्यक्ति विशेष की यहाँ पे मोनोपोली होने लग रही थी, जिसका नाम बताया जा रहा है दिनेश अरोरा, तो यार उनकी मोनोपोली तो खत्म हो गई, उल्टा उनको नुकसान और हो गया। और उसके बाद जो होने लग रहा है दोस्तों, आजकल वो ब्रेकिंग न्यूज बना हुआ है, आप टीवी पे न्यूज चैनल्स पे देखते ही होंगे। धीरे धीरे हो क्या रहा है, परत दर परत ये केस और सुलझता जा रहा है और जो भी इसमें शामिल थे वो सामने आते जा रहे हैं। दोस्तों आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। कुछ रह गया आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।